हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 जिसका विषय मेरे पास है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 76 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 22 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट में हम हीरोन सूत्र मतलब आपकी बुक का चैप्टर नंबर 12 इसकी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके साथ साथ कौन कौन सी वर्कशीट्स हमारी रिवाइज हो जाएंगी। 36, 37 और 38 ये तीनों ही वर्कशीट्स हमने पहले कर रखी है ना। तो अब आपको 76 वर्कशीट तो करनी ही करनी है, उसके साथ साथ 36, 37 और 38 वर्कशीट्स भी अच्छे से रिवाइज करनी है ताकि आपका ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, उसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगी, मैंने ये चैप्टर आपको सपोर्ट मटेरियल से भी पूरा करा रखा है, तो आप वहां से भी इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए एक बार वर्कशीट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। देखो वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तो आपके पास वो है जिसपे आपको सही उत्तर पे टिक लगाना है। ठीक है, निशान लगाना है कि जो सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको पूरे सॉल्व करके दिखाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं की विमाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो आपको ना एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है और उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब बिना निकाले तो हम इन पे टिक नहीं कर सकते ना कि कौन सा आंसर होगा, तो फिर हमारे को वो हीरोन सूत्र तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, तभी निकल पाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ निकालते हैं, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी मान लेते हैं, यहाँ पर माना लिख देती हूँ मैं। यहाँ माना ए जो है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और बी जो है वो मेरे पास 4 सेंटीमीटर है, और सी जो है मेरे पास वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ए बी सी तो मिल गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रफल आप निकालोगे कैसे, तो आप हीरोन सूत्र लगाओगे। वो होता है, उसके लिए मुझे एस चाहिए होता है ना। तो एस कैसे निकालते हैं हम, वो होता है मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो इसका मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2, तो 12 अपॉन में 2, इसका मतलब आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बस अब तो क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले एक बार सूत्र लिख लेती हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। देखो आधे से ज्यादा चैप्टर ना इसी सूत्र पे आधारित है। अगर आपको ये अच्छे से याद हो गया और पता चल गया कि इसमें कैसे कैसे मान रखना है, तो बस आधे से ज्यादा चैप्टर आपको आता है। ठीक है, बाकी एक दो में अलग से फॉर्मूले लग रहे हैं, जो सूत्र हैं वो लग रहे हैं, वो आज की वर्कशीट में पता चल जाएंगे आपको। ठीक है ना, देखो एस की जगह मैंने 6 लिखा, ए की जगह 3 लिखा, बी की जगह 4 लिखा और सी की जगह 5 लिखा। ठीक है ना, तो 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको मैं 6 इंटू 6 लिख दूं। अब देखो रूट में 2 बार 6 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ऑप्शन पे तभी टिक हो पाएगा जब आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लोगे। तो एक तरीके से जो ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है ये भी आपको सॉल्व करके ही दिखाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप 60 मीटर है, उसका क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है ना। अब मुझे उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो देखो जो मुझे ये परिमाप दे रखा है ना, वैसे अगर मैं इसके परिमाप का सूत्र यहाँ लिखूं तो वो 3 गुना में भुजा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। अब ये 60 दे रखा है, तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पर पहले भुजा निकाल ली। अब क्यों निकाली भुजा, मुझे तो क्षेत्रफल चाहिए, अभी बताती हूँ क्यों निकाली। देखो जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, उसमें हम हीरोन सूत्र नहीं लगाते, इसका अलग क्षेत्रफल होता है, इसका अलग ही सूत्र होता है। कैसे, देखो तो इसका सूत्र होता क्या है, वो होता है √3 अपॉन में 4 और भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया मैंने भुजा क्यों निकाली थी, इसीलिए निकाली थी। तो 20 इंटू 20 कट किया 5 पर, तो मीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कब हमारे को ये √3 अपॉन में 4 भुजा का स्क्वायर लगाना है, कब हीरोन सूत्र लगाना है। देखो
जब भी आपके पास समबाहु त्रिभुज हो तो आप हमेशा उसका क्षेत्रफल जो है वो इसी सूत्र से निकालोगे, हीरोन सूत्र से नहीं निकालोगे। ठीक है, बाकी सारे त्रिभुजों में आप हीरोन सूत्र ही लगाओगे। और एक और समकोण वाला जो होता है, समकोण त्रिभुज, उसमें भी आप ये नहीं लगाओगे हीरोन सूत्र। अभी वो आगे आएगा तब मैं बताऊंगी उसको कैसे करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया जाए तो उस त्रिभुज के परिमाप में कितना गुना वृद्धि होगी। तो इसमें आपसे पता है क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दो, 2 गुना मतलब उसको डबल कर दो, ठीक है, तो बताओ फिर परिमाप में कितना फर्क आएगा। तो पहले तो हमें त्रिभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं, माना भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी। तो फिर परिमाप आएगा क्या, वो आएगा मेरा a प्लस बी प्लस सी। परिमाप तो यही होता है सारी भुजाओं का योग। अब अगर मैं इन भुजाओं को दुगना कर दूं, 2 गुना कर दूं, तो चलो लिख देते हैं, भुजाओं को 2 गुना करने पर, ठीक है ना। तो अब भुजा हो कौन सी गई, 2a, तो 2a हो गई, एक 2b हो गई और एक 2c हो गई। तीनों को मैंने 2 2 गुना कर दिया। ठीक है, तो अब परिमाप क्या आएगा, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 मैंने बाहर ले लिया, उभयनिष्ठ कर लिया, तो a प्लस बी प्लस सी। अब आप देखो, जो ये वाला परिणाम है और जो ये वाला परिमाप है, सॉरी परिमाप है, ये दोनों तो एक जैसे, बस आगे 2 लगाए, तो इसका मतलब कितने गुना हो गया, वो 2 गुना हो जाएगा। हो गया ना 2 गुना। अगर यहां आगे 3 होता तो 3 गुना हो जाता। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कर्ण होगा। अब आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, मतलब कैसे बनेगी अगर इसकी आकृति हम बनाए तो, ऐसी कुछ नाम दे देते हैं। अब समद्विबाहु है तो 2 भुजाएं बराबर है, तो मैंने माना कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मुझे कर्ण, ये तो मुझे निकालना है, ये मुझे निकालना है। ठीक है, अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो इसके क्षेत्रफल जो होगा वो मुझे वैसे दे रखा है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या वो हीरोन सूत्र से निकालूं, नहीं। कैसे निकालेंगे, जब समकोण त्रिभुज होता है तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, यही होता है ना। तो चलिए वही लगा देते हैं। तो क्षेत्रफल तो 8 है, बी मतलब आधार तो बी सी, एच मतलब ऊंचाई तो मतलब ए बी। ठीक है ना, इस 2 को मैं इधर ले आई। अब आप देखो, बीसी और एसी तो बराबर थे, तो मैंने पता है क्या किया, यहां पर बीसी की जगह भी ए बी लिख दिया। अब ये ए बी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, 16 मेरे पास 4 का स्क्वायर होता है, कट, ए बी मेरा आ गया यहां पर 4 सेंटीमीटर। अब जितना मेरा ए बी आया ना, उतना ही मेरा बीसी होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर थे। अब ए बी और बीसी मिल गए 4 4, तो मैं एसी निकाल सकती हूँ, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं ना। चलिए यहां निकालते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी की हम बात कर रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है एसी का स्क्वायर जो है वो ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है ना, ये तो हमको नहीं पता, हाँ ये पता है 4 और ये भी पता है 4, तो इसका मतलब 16 प्लस 16, तो इसका मतलब एसी का स्क्वायर आ गया मेरा 32। तो एसी कितना आ गया मेरे पास, √32 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए वाला मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैसे कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात 2:1:3, वह उसका परिमाप 24 है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी। देखो अब आपको ना एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, साथ साथ उसकी भुजाएं भी दे रखी है, लेकिन उसकी भुजाएं जो है ना वो अनुपात में दे रखी है। और आपसे कह रहा है जो उसकी सबसे बड़ी वाली भुजा है, सबसे लंबी भुजा जो है उसकी लंबाई क्या होगी।
तो सबसे पहली बात ना हम मान लेते हैं, माना मेरे पास a जो है वो 2x है, b जो है वो 1x है और c जो है वो 3x है। जब भी अनुपात में दे रखा हो ना तो आप हमेशा उसके आगे x लेके मान लो, ठीक है। अब अगर हम देखें तो परिमाप का सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी, और ये होता है मेरा 24। तो a है 2x, b है 1x और c है 3x, ठीक है ना। तो 24 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6x। तो x कितना आ जाएगा 24 अपॉन में 6, कट कर दो 4 आ गया। अब मुझे सिर्फ बड़ी वाली भुजा की लंबाई बतानी है, तो x का मान सिर्फ उसी में रख देती हूँ। तो बड़ी भुजा की लंबाई, तो इन तीनों में से कौन सी होगी बड़ी वाली, 3 वाली तो बड़ी होगी, तो इसका मतलब 3x, x की जगह 4 रख दो, तो इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस खत्म, लेकिन वो भी हमने पूरे सॉल्व करके ही किए, क्योंकि बिना सॉल्व करे तो पता ही नहीं चल पाता, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यहाँ कह रहा है आपको एक खेत समांतर चतुर्भुज के आकार का है जिसकी भुजाएं 60 मीटर और 40 मीटर हैं तथा एक विकर्ण 80 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास ना एक खेत है जो समांतर चतुर्भुज के जैसा है, ठीक है ना। उसकी भुजाएं आपको दे रखी है, साथ साथ आपको उसका विकर्ण भी दे रखा है, एक विकर्ण दे रखा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है खेत का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले एक बार समांतर चतुर्भुज बना ले, तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये मैंने बना दिया, आप पेंसिल और स्केल से अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। नाम भी दे दिया मैंने इसे। अब ये वाली भुजा मुझे 60 दे रखी है और ये 40। देखो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ना बराबर होती है, तो इसका मतलब ये 60 और ये 40 होगा। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा वो हर बार क्वेश्चन में लिख के नहीं देंगे, ठीक है ना। अब एक विकर्ण दे रखा है, कोई सा भी ले लो, मैंने बीडी ले लिया, आप एसी भी ले सकते हो, कुछ याद करने वाली बात नहीं है इसमें, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। अब आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल बताओ। तो आप देख रहे हो जो ये चतुर्भुज था ये तो दो त्रिभुजों में बट गया, बट गया नहीं बट गया, देखो एक त्रिभुज ये रहा और एक ये रहा। तो अगर मैं दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दूं और उसके बाद उनको जोड़ दूं तो मेरा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। अब दोनों त्रिभुज का कैसे निकालूं अलग अलग, बिल्कुल नहीं, इतना टाइम कौन लगाने वाला है। जब सारी भुजाएं ये एक जैसी है ना, इसकी विमाएं एक जैसी तो है, तो मैं ऐसा करती हूँ एक त्रिभुज का निकाल लेती हूँ, उसको 2 से इंटू कर दूंगी तो मेरा दूसरा त्रिभुज का भी आ जाएगा, दोनों त्रिभुजों का आ जाएगा, ठीक है ना। बस उसके बाद जोड़ देते, या आप एक का निकाल लो और जोड़ दो तो दोनों का आ जाएगा, वही आपका उस चतुर्भुज का क्या होगा क्षेत्रफल होगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही करते हैं। तो पहले मान लेते हैं, माना ए मेरे पास 60 है, बी मेरे पास 40 है और सी मेरे पास 80 है। तो क्षेत्रफल के लिए तो इसमें तो हिरोन्स वाला लगाना पड़ेगा सूत्र, तो पहले एस निकाल लेती हूँ। तो इसका मतलब 60 प्लस 40 प्लस 80 अपॉन में 2, तो इसका मतलब 180 अपॉन में 2, इसका मतलब 90 मीटर। चलिए अब सूत्र लगाते हैं। तो क्षेत्रफल निकाल लूं मैं कौन से त्रिभुज का, मैं ए बी डी का निकाल रही हूं, आप बी सी डी का भी निकाल सकते हो पहले। तो याद मत कीजिएगा कि इसी का ही निकालना है, किसी का भी निकाल लो, दोनों से सेम आने वाला है, ठीक है ना। सूत्र लिखा, एस की जगह एस का मान, ए की जगह ए का, बी की जगह बी का और सी की जगह सी का, ठीक है। चलिए करते हैं अब इसको। तो यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ पर आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब देखो मैंने यहाँ पर ना इन सबके गुणनखंड नहीं किए, एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका लगा दिया। वो क्या लगाया मैंने, पता है क्या किया, 90 को 10 से इंटू कर दिया और 30 और 50 को इंटू कर दिया 1500। अब 900 तो सीधा सीधा रूट से बाहर निकल रहा है 30, 1500 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 5 इंटू 100, लिख सकती हूँ 3 5 जा 15, 15 इंटू 100 1500। अब ये 100 भी रूट से बाहर निकल रहा है, 10 निकल रहा है ना, यहाँ आ गया रूट 15, तो ये आ गया मेरा 300 रूट 15 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल आ गया। ये एक त्रिभुज का आया, तो जितना इसका है उतना ही तो दूसरे का होगा। तो क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज बी सी डी का,
उसका भी यही होगा, दोनों के तो सेम सेम होंगे, ठीक है ना। अब खेत का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं। वही मैं यहां लिख देती हूं, क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, ए बी डी का, प्लस क्षेत्रफल कौन से त्रिभुज का, बी सी डी का। जोड़ दो दोनों को, 300√15 प्लस 300√15, तो इसका मतलब 600√15 मीटर स्क्वायर आपका आंसर, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां आपसे कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसका परिमाप आपको दे रखा है, ठीक है। तो भुजाएं भी तो पता होनी चाहिए। अब भुजाओं में ना आपको कह रहा है जो बराबर की भुजाएं और जो आधार है उन दोनों का अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब बराबर भुजा का अनुपात तो ये है ना 3 और आधार का 2 है, तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मुझे क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो S चाहिए, एक A चाहिए, एक B चाहिए और एक C चाहिए, 4 चीजें चाहिए, मिल जाएगा आसानी से। देखो A मैंने माना 3x, अभी मैंने आपको बताया था जब भी अनुपात में हो तो आपको x मानना है। B मैंने माना 3x, 2 बार 3x क्यों, क्योंकि वो कह रहा था जो बराबर भुजाएं हैं उनका अनुपात ये है 3, तो दोनों 3x होंगे, और C मेरी हो गई 2x, ठीक है। अब परिमाप मेरे पास होता क्या है, a प्लस बी प्लस सी, ये मुझे 32 दे ही रखा है, तो 3x प्लस 3x प्लस 2x, तो 32 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, तो यहां से मेरा x का मान आ गया 4 8 जा 32। अब मैं यहां से a निकाल लेती हूँ, तो वो आ गई 12 सेंटीमीटर। फिर b भी तो सेम ही आने वाली है क्योंकि ये दोनों तो बराबर है ना, और c मेरे पास कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। चलिए सब चीजें निकल गई, अब निकालते हैं हम s। तो s कैसे निकलता है, वैसे तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है, लेकिन जब आपको परिमाप दिया हो ना तो आप इसको भी कर सकते हो डायरेक्ट, दोनों से सेम आना है। 12 प्लस 8 करोगे तो भी 32 ही आना है, तो आप डायरेक्ट परिमाप को भी लिख सकते हो यहाँ, ठीक है। बस अब क्षेत्रफल निकालते हैं, चलो सूत्र लिख लेते हैं पहले एक बारी। अब मैं सिर्फ मान रख रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। s की जगह 16, a की जगह 12, b की जगह भी 12, c की जगह 8, ठीक है ना। तो 16 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 8, अब देखो ध्यान से, इस 16 की जगह तो मैंने बाहर निकाल लिया किसको, 8 को, ठीक है। इस 4 की जगह मैंने 2 को बाहर निकाल लिया क्योंकि 2 का स्क्वायर करते हैं तो ही 4 आता है। इस 4 की जगह भी 2 को निकाल लिया, इस 8 को मैंने अंदर ही रहने दिया, ठीक है। एक सेकेंड, एक छोटी सी गलती हो गई है यहाँ पर। अब वो गलती क्या हुई, मैंने 16 को जब बाहर निकाला ना तो 4 आएगा, अब मैंने 8 लिख दिया, अब मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 16 और √8 का भी मैंने यहाँ पर क्या किया 2 इंटू 2 कर दिया। अब इन दोनों 2 का भी एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा 32√2 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, और मुझे क्या निकालना था, क्षेत्रफल ही निकालना था, निकल गया क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं हम। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाओं की माप 51 मीटर, 37 मीटर और 20 मीटर है। इस मैदान में 7 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास एक मैदान है, वो त्रिभुजाकार का है और उसकी भुजाओं का माप भी आपको दे रखा है। अब पता है आपने क्या किया, इस मैदान में ना घास लगाई है, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो खर्चा हुआ 1 मीटर स्क्वायर पे वो 7 रुपए का हुआ। आपको बताना है कि पूरे मैदान में जब आप घास लगा लोगे तो कितना खर्चा आएगा, तो जितना उस मैदान का क्षेत्रफल होगा उस हिसाब से तो खर्चा आएगा, तो पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले मान लेते हैं, ए माना हमने 51 मीटर, बी माना हमने 37 मीटर और सी माना हमने 20 मीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए एस चाहिएगा, तो वही अभी तक जैसे क्वेश्चन किए एस निकाल दिया,
ठीक है, अब जब आप इन तीनों को यहाँ पर प्लस करने वाले हो तो आपका आंसर आने वाला है 108/2, मतलब 54 मीटर। चलो क्षेत्रफल देखते हैं पहले इस मैदान का, सूत्र लिख लेते हैं पहले तो। ठीक है, मान रख लूं सिर्फ एस की जगह 54, ए की जगह 51, बी की जगह 37, सी की जगह कितना आ जाएगा 20। ठीक है ना, तो ये तो मेरा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 17 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 34 आ जाएगा। अब पता है क्या करते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो 54 जो है 6 × 9 होता है ना, तो इसको मैं 2 × 3 × 3 × 3 लिख सकती हूँ। 6 को 2 × 3 और 9 को 3 × 3। ठीक है ना, 7 ये 3 ऐसे ही छोड़ दो ये वाला। ठीक है, 17 भी ऐसे ही छोड़ दो। 34 को 34 × 2 सॉरी 17 × 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर बना है? इन दोनों के तो बन जाएंगे, इन दोनों के भी, इन दोनों के भी। ऐसे तो इन दो 2 के भी बन रहे हैं, वो थोड़ी दूरी दूरी पे लिखे हैं लेकिन बन तो रहे हैं ना। तो 2 × 3 × 3 × 17, एक एक नंबर बाहर आ गया। तो क्षेत्रफल मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं इन सबको इंटू करूं तो वो मेरा आ गया 306 मीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो ये निकालना है कितना खर्चा हुआ, तो वो होता है मेरा क्षेत्रफल। ठीक है, और इंटू में क्या कर देते हैं, 7 रुपए प्रति मीटर है, बस इंटू कर दो आपका आंसर। 7 रुपए था ना, इसको इससे इंटू करो तो आपका आ जाएगा 2142 रुपीस। इतना खर्चा होगा उस मैदान में घास लगाने का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हैं हम। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन रह गया है। आपसे कह रहा है यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज, समबाहु त्रिभुज, इसकी तो तीनों भुजाएं बराबर होती है और इसके क्षेत्रफल में हम क्या नहीं लगाते, हीरोन सूत्र नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि इसका दूसरा सूत्र होता है क्षेत्रफल निकालने का, है ना। चलिए वही लगाते हैं फिर। तो √3/4 और भुजा का स्क्वायर यही होता है ना। तो ये मुझे दे रखा है 16√3, भुजा तो मुझे निकालनी है, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिर। अब देखो ये 4 यहाँ पर डिवाइड का है, इधर आके ये मल्टीप्लाई का हो गया, और ये √3 मल्टीप्लाई का था, इधर आके ये डिवाइड का हो गया, कट हो गया। तो 64 इज इक्वल्स टू ये। अब 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, भुजा आ गई मेरे पास 8 सेंटीमीटर। भुजा की तो लंबाई बतानी है, लिख दो यहाँ पर, और सारी भुजाएं इसकी तो बराबर होती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो क्वेश्चन है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। करना क्या है आपको, देखो आपने पता है क्या किया, फर्श पर ना फूलों का डिजाइन बनवाया, ये बना हुआ है डिजाइन। ठीक है, इसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं, गिने एक बार 16 है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये। अब सारी ये जो त्रिभुजाकार की टाइलें हैं, इनकी जो आपके पास भुजाएं है ना, ये सब बराबर है। जैसे एक 9 सेंटीमीटर, 28 और 35 है, तो सबकी इतनी है। अब आपने पता है क्या क्या, इन टाइलों को ना पॉलिश करवाया, पॉलिश कराने के पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आपके 50 पैसे लगे। तो फिर बताओ कि कितना खर्चा आया होगा। तो जितना इन टाइलों ने क्षेत्रफल ले रखा होगा, 16 टाइलों ने,
ठीक है, तो उतना ही तो आपका खर्चा आएगा, फिर उसी हिसाब से आएगा ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इन 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या हम 16 की 16 टाइलों का एक साथ निकाल लें? हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, एक टाइल का निकाल लेते हैं, और अगर उसे 16 से गुना कर देंगे तो 16 टाइलों का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी टाइल एक जैसी है, यही है ना। तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं हम। यहां लिख देती हूं एक टाइल का क्षेत्रफल है मेरे पास, सूत्र मैंने इस बार पहले ही लिख दिया है, और एबीसी नहीं माना है, यहां मान लेते हैं, ठीक है ना। ए ये मान लेते हैं, बी ये मान लेते हैं, और सी ये मान लेते हैं। एस भी चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी करके निकालेंगे। तो 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन में 2, तो 72 आएगा प्लस करके, ठीक है, अपॉन में 2, तो ये आ गया 36। चलिए अब यहां रख दें, पहले आप ये निकालिएगा, ठीक है, मैं अभी निकालना भूल गई थी इसलिए मैंने यहां निकाल दिया है सॉरी। तो 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35, सिर्फ मान रखा है और कुछ नहीं किया। करें माइनस, 36 में से 9 जाएंगे तो 27, 36 में से कितने 28 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 1। अब पता है क्या करते हैं, इन सबके गुणनखंड लिख लेते हैं, फिर जोड़ा बनाएंगे और बाहर निकाल देंगे। तो 36 मतलब 6 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 6 एक हो गया, 2 इंटू 3 6 एक हो गया। 27 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 को तो छोड़ ही देते हैं क्योंकि 1 को इससे मैंने 8 से गुना कर दिया, वही आ जाएगा। तो कैसे बनाए, इन दोनों के बन गए, इन दोनों के बन गए, ठीक है, गिन लेते हैं, ऐसा करते हैं 1 2 3 4 5, 5 बार है 2, तो 4 2 के तो पेयर बन गए होंगे, एक 2 रह गया होगा। अब उन 4 2 में से 2 2 बाहर आ जाएंगे, तो चलिए 2 2 बाहर लिख देते हैं और एक 2 को अंदर ही छोड़ देते हैं। 3 गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो 3 3 तो बाहर आ गए होंगे, एक 3 अंदर रह गया होगा। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36 रूट 6 कितना आया, यहाँ पर मीटर था, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आया है। मुझे कितने का चाहिए, 16 का। तो क्षेत्रफल निकालते हैं किसका, 16 टाइलों का। तो इसको 16 से इंटू कर दूं ना, क्षेत्रफल आ जाएगा ना, तो मैंने इसको 16 से इंटू कर दिया। चलिए क्षेत्रफल तो आ गया, अब वो मुझे क्या निकालना है, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, जो ये 16 टाइलों का क्षेत्रफल आया है इसको गुना कर देंगे प्रति मीटर स्क्वायर से। अभी हमने पीछे वो घास वाला किया था, जो वो मैदान त्रिभुजाकार का था, यही किया था ना हमने। तो चलिए यहां भी वही कर देते हैं फिर। अब यहाँ आपको एक चीज ध्यान से देखनी पड़ेगी, ये ना 50 पैसा है, इसको मैं सीधा यहाँ रुपये में बदल रही हूँ। तो रुपये में बदलने के लिए क्या करते हैं, 50 अपॉन 100 ना, तो 0.50, ठीक है। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, आपको यहाँ बता दिया कैसे किया। अब इसको इंटू कर दो, तो जब आप इसको इंटू करोगे तो 288 और ये √6 ऐसे ही रहने दो। 576 को ना 0.50 से इंटू करना, मतलब इसका आधा कर देना 576 का, तो 288 आ जाएगा, और √6 ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो इतना खर्चा आएगा उन 16 टाइलों को पॉलिश कराने में, ठीक है। तो इसी के साथ ये वर्कशीट 76 यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर लिए। तो अब आप ये वर्कशीट भी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी और वर्कशीट्स जो पहले की है वो भी रिवाइज कर लेना, प्लस सपोर्ट मटेरियल। लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप सपोर्ट मटेरियल भी देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।